आज हमारी अक्सर माएँ और बहनें अपनी मुफलसी और गरीबी का रोना रोती हैं और ये शिकवा करती नजर आती हैं कि घर में रुपया पैसा कमाई में बरकत मालूम नहीं होती, बलाएं और मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती वगैरह वगैरह। मगर मेरी माँ बहनें कभी ये सोचने की जहमत नहीं करती कि घर में बेबरकती और नहुसत की आखिर वजह क्या है। तो याद रखिए, जब आप ये सोचेंगे तो यही जवाब मिलेगा कि ए गफलत खातून, जब तेरे घर का घर सब नमाजी और खुदा और रसूल का नाफरमान है तो आखिर तेरे घर में, तेरे माल में और तेरी दौलत में बरकत कहाँ से पैदा होगी। लिहाजा जब तक अल्लाह और रसूल की नाफरमानी से बाज नहीं आएगी, जब तक नमाजी पंजगाना की पाबंदी नहीं करेगी, रमजान के रोजे नहीं रखेगी, शरीयत के अहकाम पर नहीं चलेगी, तुम्हारे घर में बरकत नहीं आ सकती, रहमत की बरसात नहीं हो सकती, इत्मीनान सुकून और आफियत नहीं मिल सकती। लिहाजा आइए मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाती चलूं। मुलाहजा फरमाइए, एक आदमी सरकारी गौसे आजम बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, हुजूर में बड़ा परेशान और मफलूकुल हलाल इंसान हूँ, गुर्बत ने चारों तरफ से अपने शिकंजे में कस रखा है, हुजूर में अपनी तकलीफ और गम के मदावा के लिए आया हूँ, लिहाजा दस्तगीरी फरमाइए, कोई तावीज या नुस्खा ही दे दीजिए ताकि मेरी गुर्बत और घर की नहुसत दूर हो जाए। हुजूर मैं भी नमाज पढ़ता हूँ और मेरी बीवी भी नमाज पढ़ती है और मैं कमाता भी हूँ, फिर भी कोई बरकत नहीं होती और पूरा घर नहुसत की लपेट में है। सरकार गौसे आजम ने उसकी फरियाद सुनकर अपनी आंखें बंद किए और कोई दुआ तावीज या नुस्खा देने के बजाय बस इतना फरमाया कि जाओ अपने घर के दरवाजे पर एक पर्दा लटका दो। वो इंसान सोचने लगा, हाय अल्लाह ये कैसी तावीज है, मगर चूंकि बड़े पीर दस्तगीर का फरमान था, इसीलिए वो गया और अपने घर के सुखन वाले दरवाजे पर जो अब तक बगैर पर्दा था एक पर्दा लटका दिया। पर्दा लगाते ही आहिस्ता आहिस्ता परेशानी दूर होने लगी, नहुसत का खात्मा होने लगा, बरकत लौटने लगी और वो खुशहाल मालदार हो गया। चुनांचा एक तोहफा लेकर सरकारी गौसे आजम की बारगाह में आया, सलाम किया, खैरियत पूछा। खैरियत पूछने के बाद, हुजूर ये तो बता दीजिए कि आखिर उस पर्दा लगाने में कौन सी हिकमत थी कि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशहाल हो गया हूँ। तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि ए इंसान सुन, नहुसत मुफलिसी की वजह ये थी कि तेरा घर लबे सड़क यानी रोड के किनारे है और उस रास्ते से रोज आना कई बेनमाजी इंसान का गुजर होता है। इसी तरह बेनमाजियों की नहुसत भरी निगाहें रोज आना तेरे आंगन में पड़ती थी। चुनांचा उन बेनमाजी इंसानों की नजर की नहुसत की वजह से तुम्हारे घर से बरकत दूर हो गई थी और तुम परेशानी के शिकार हो गए थे। और अब जबकि तुमने दरवाजे पर पर्दा लटका दिया है, उनकी निगाहें तुम्हारे आंगन और घर पर पड़ने से रुक गई हैं। इसी वजह से बरकतें दोबारा लौट आई हैं और तुम खुशहाल हो गए हो। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जरा सोचिए तो सही कि जब बे नमाजी की नजर की नहुसत का ये आलम है कि अगर उसकी नजर किसी के घर आंगन पर पड़ जाए तो बरकतें रूठ जाती हैं और खुशी मुंह छुपा लेती है, तो फिर जिस घर में सबके सब बेनमाजी हो, आखिर उस घर में रहमत और बरकत कैसे आ सकती है। आज घर का घर बेनमाजी नजर आ रहा है, माँ बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, शोहर बेनमाजी और औलाद बेनमाजी, भाई बेनमाजी, गर्ज की आज खानदान का खानदान और घर का घर बेनमाजियों का अखाड़ा और अड्डा बना हुआ है। लिहाजा ऐ मेरी माँ और बहनों, खुशहाली चाहती हो तो नमाज पढ़ो, कामयाबी चाहती हो तो नमाज पढ़ो, अल्लाह और रसूल की रजा चाहती हो तो नमाज पढ़ो, कब्र में रोशनी चाहती हो तो नमाज पढ़ो, जन्नत में जाना चाहती हो तो नमाज पढ़ो, दोज़ख की आग से बचना चाहती हो तो नमाज पढ़ो, अपने आरज़ू की तकमील चाहती हो तो नमाज पढ़ो, मदीना मुनव्वरा में हाजिरी की आरज़ू रखती हो तो नमाज पढ़ो, औलाद को फरमा बरदार देखना चाहती हो तो नमाज पढ़ो। कि कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। और तूफान नूह लाने से ए चश्म फायदा, तूफान नूह लाने से ए चश्म फायदा, दो बूंद ही बहुत है अगर कुछ असर करे।